आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले जिस तरीके से तकरीबन 16वां दिन हो चुका है इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, वहीं हम आपको बताते चलें जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस आंदोलन को और तेज कर दिया है। उधर मोदी सरकार कुछ भी कहने के लिए अभी तैयार नहीं है। पूछते हैं, हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम मनजोत कौर है जी, मनजोत कौर खालसा। मैं पंजाब से, मोहाली से आई हूँ। वैसे मैं प्रोफेसर हूँ जी यूनिवर्सिटी में, पर मुझे पता है शुरू से ही सरकारें ऐसी हैं, जितनी भी भारत को आज तक मिली हैं, कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जो गरीब के पाँव में जुत्ती डाल सके। सारी निकम्मी और देशद्रोही कह सकते हैं हम उन्हें, ऐसी सरकारें आज तक भारत को मिली हैं। कोई 1988 के बाद में दूसरा आंदोलन है किसान आंदोलन, तो ये किस नज़र से इसे सरकार देख रही है? सरकार को ये लग रहा है कि जो किसान हैं, एक तो पहले वो समझते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं, पर उन्हें ये नहीं पता। मैं भी किसान की बेटी हूँ, जितना हम पढ़े हुए हैं, मैं पीएचडी कर रही हूँ इस टाइम, तो उन्हें लगता है कि किसानों को कुछ भी नहीं पता, हमें बेवकूफ़ी समझते हैं। मोदी सरकार को लगता है कि वो 3-4 गुंडे इकट्ठे मिलके ऐसे बेचारे गरीब लोगों को दबा लेंगे, उनकी ज़मीनें हड़प लेंगे। ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। कानून मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। इनका एजेंडा क्या है कि 7,000 किला या 5,000 किले का हमें क्लस्टर बना के दे दो, इकट्ठा किला कर दो, लोगों से ज़मीन और उनका घर छीन लो। जो गांव वाले लोग हैं उन्हें धक्के से शहर में लेके आओ, लेबर और सस्ती हो और वो वहां पर खेती करें। किसान और सरकार आपस में बात करें। सरकार और जो अपना कॉरपोरेटर है, वो कॉरपोरेटर का लिंक किसान के साथ कोई नहीं रखा हुआ इनके बिल के अकॉर्डिंग। सिर्फ जो किसान है वो सरकार से कुछ मांगेगा, चाहे उसने अपना ठेका लेना है, ज़मीन का कुछ भी लेना है, ठीक है जी। तो अब इन्होंने एक मोनोपोली बना ली है। अडानी और अंबानी को लग रहा है कि मैं जैसे ही सुबह होती है, रोज़ पूरे भारत के लोग उसके लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? हम देते हैं। अब जिस दिन ही उसके पोते का कल ही जन्म हुआ है, उसकी अगली पीढ़ी चल गई। जैसे ही पोता दुनिया में आया, उसी टाइम 28 लाख जियो के यूज़र जो सिर्फ पंजाब के हैं, उन्होंने कल अपना सिम पोर्ट करवाया है। हम तो भगवान की इतनी दया है, गुरु गोविंद सिंह जी की, हम तो कभी इनके चपेटे में आए नहीं। ना हमारे पास कोई जियो है, मेरे पास पहले भी एयरटेल था, आज भी एयरटेल ही है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी पूंजीपति हैं और ये किसानों को भी अनदेखा कर रहे हैं, सरकार उनका साथ दे रही है, तो उसके विषय में जो है सरकार क्यों संज्ञान नहीं लेती? जो रोड पे आज किसान बैठा हुआ है, उसके बारे में क्यों सरकार नहीं जानना चाहती? सरकार को सब पता है जी, सरकार अंधी नहीं है। मोदी ड्रामा करता है। मोदी की शुरू से ही आदत है कि वो ऐसे भोला भगत बनेगा जैसे वो रजत शर्मा नहीं करता। कौन सा टीवी पर आता है शायद आज तक, यहाँ किसी इंडिया टीवी के ऊपर, वो भी मखौटा लेके घूमता है। सेम मोदी भी उसी की कॉपी है जी। वो इटालियन सूट डालता है, हर शो में नया सूट डालता है। आप डाल सकते हो, आप भी एक पत्रकार हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी तरह आपने मखौटा पहन के आप लोगों को बुद्धू नहीं बनाते। मैं भी रजत शर्मा को पहले हमें पता नहीं था, अब हमारे साथ बीती है, हमें पता चल गया। इतनी गंदी सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, इतने गंदे इनके दिल, भगवान बचाए। अब इसका अंत तो आ ही गया मोदी का। देखो, मान तो ये गया, इसे अब लेने में वो दिक्कत हो रही है कि मैं अब कहूँगा कैसे, ये हमारे सामने नहीं आ रहा। जीत तो हम गए हैं, जीतने में तो कोई है ही नहीं। मुझे तो कभी नहीं लगा कि हमारे ये बिल हमारे ऊपर लागू तो कर ही नहीं सका। जब कर ही नहीं सका, जिसके लिए बनाए हैं उसके ऊपर लागू नहीं करे, तो उसका मतलब क्या है? कोई भी नहीं। जीते तो हम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसको ये मन से निकाल दे के हम हारे हुए हैं। हमारी कौम पहले भी जीतती थी। जो गरीब है वो पहले भी जीतता था, वो आज भी जीतेगा। हमेशा हम ही ऊपर रहेंगे। ये गद्दार लोग हैं जी, भ्रष्टाचार हैं। आप भी इनसे दूर रहिए। मीडिया का भी बड़ा योगदान है। आप लोग जो हमें दिखाते हैं, हम वही चीज़ें देखते हैं। देखना होगा जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये काला कानून लाए और पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं हम आपको बताते चलें कि सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। आ रहे हैं आरएसएस होगी और मोदी हो गया। इन्हें लगता है कि हम यहाँ नारे करते हैं पंजाब पंजाब, या सिख या फिर जट, ऐसी कोई बात नहीं है।
आज हमारे चौथे साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, ठीक है जी। जब वो ठंडे बुर्ज में कैद थे, मुस्लिम ने उन्हें कैद कर रखा था फतेहगढ़ साहिब में, मुगलों ने, तब क्या था कि मोती मेहरा जी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने उन्हें दूध पिलाया। हम उनके ऋणी हैं। हमारी कौम कभी भी उनका कर्ज अदा नहीं कर सकती। हमारे बच्चों को जिन्होंने उस टाइम, और उनको पता है आपको, उन्हें कोल्लू में पीस दिया गया था, उनके सारे परिवार को, ठीक है जी। फिर टोडरमल हो गया। टोडरमल ने भी, हम मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, हम सब एक हैं। ये जानबूझ के हमारे आंदोलन को कोई और दिशा दे रहे हैं, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। ना हमारे मन में कभी आया है कि हम सिख हैं जी, ना हमारे मन में आया है कि आप हिंदू हैं जी या वो मुसलमान हैं। जो आम आदमी है, जो आम इंसान है भारत का, वो सिर्फ भारतीय है। ये सभी लोगों का धरना प्रदर्शन, हाँ, ये सबका धरना प्रदर्शन है, सब भारतीयों का है, हर गरीब का धरना प्रदर्शन है। ऐसा नहीं है कि किसानों को हक नहीं मिलते, और भी बड़े हैं जिनको हक नहीं मिलते, जिन्हें नहीं। आपने बोला जैसे जियो के जो सिम है उन्हें पोर्ट कर रहे हैं, तो इससे तो जो रिलायंस है, अंबानी है, उसे भी काफी बड़ा झटका लगा। बिल्कुल लगा है जी। मेरी तनख्वाह अगर 60,000 तनख्वाह है, कोई मेरे 200 रुपया हमारा ये काटता है अमरिंदर टैक्स। हमें टैक्स हमसे काटा जाता है कि प्रोफेशनल टैक्स इनसे ले लो, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, हमें वो भी चुभता है। आज उसके सारे रिलायंस के पंप बंद है, वो बुरा हाल है उसका, लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है उसका, बुरा हाल है अंबानी का। ये किसी ने नहीं सोचना कि उसके पास तो बड़े पैसे हैं जी, वो तो सोच ही नहीं रहा, वो बिल्कुल सोच रहा है। इनकी नींद हराम हो रखी है। मोदी की शक्ल देखा करो कैसी हो रखी है। अब इन्होंने घपला तो कर लिया, अब इन्हें सजा तो मिलनी है उसकी। तो रिलायंस भी हम बंद करेंगे। मैं ऐलान कर ये भी सबको कहती हूँ कि जो फॉर्चून है वो अडानी ग्रुप का है। हमने फॉर्चून की कोई भी चीज़, उसका बेसन, कोई आटा, कोई दाल, कोई चावल, हमने फॉर्चून की कोई चीज़ नहीं लेनी जी। वो भी अडानी का है। हमारा बिल्कुल बाईकाट है, चाहे वो रिलायंस है चाहे वो अडानी की कोई भी चीज़ है। और इन्हें धक्का भी लगा है और ये लॉस में भी जा रहे हैं। पूरे इंडिया ने करी है, पूरे भारत ने करी है, सारे इनका विरोध करेंगे और अब तो इन्हें बाहर ही जाना पड़ेगा देश से। जिस तरीके का जनता का यहाँ आक्रोश है और अडानी अंबानी के लिए खुली चेतावनी भी है, अब देखना होगा कि सरकार इन पे सुनेगी या नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जी जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जी जिंदाबाद, भगत सिंह जी जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद।